अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। हमने अपनी पिछली वीडियोस में जर्मनी अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया आपको। तो बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर थे उनके मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर भी और कमेंट सेक्शंस के अंदर भी। वो पूछना चाह रहे थे कि इस सारे प्रोसेस में हमारे जो टोटल एक्सपेंस हैं वो कितने आ जाएंगे। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया या आपने अभी जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री जो है अपनी स्टडीज़ जो है वो फिनिश की है, तो आप जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया है, तो सबसे पहले आपका काम होता है अपनी अटेस्टेशन का। तो वो भी हमारी पिछली वीडियोस में डिटेल अवेलेबल है। तो जब आप बोर्ड ऑफिस से टेस्ट करवाएंगे तो आपके अराउंड 6100 जो हैं वो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो देन आईबीसीसी की अटेस्टेशन है तो अराउंड 1200 वहाँ पे आपने पे करना है। तो देन आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है वो आपकी एचईसी से अटेस्ट होनी है। तो आपकी एक डिग्री है, एक ट्रांसक्रिप्ट है बैचलर का। तो पर डॉक्यूमेंट जो है वो 2000 आपने एचईसी को पे करना है। इसके बाद आपकी आ जाती है फॉरेन ऑफिस की अटेस्टेशन। तो फॉरेन ऑफिस की जो अटेस्टेशन है अगर आप थ्रू कोरियर भिजवा रहे हैं तो वो पर डॉक्यूमेंट जो है आपकी 250 रुपीज़ है। तो मे बी इंक्रीज़ हो गई हो, लेकिन करंटली जो थी वो 250 रुपीज़ चल रही है। तो इसके बाद आपने आइल्ट्स अपना करना है, तो जाहिर है उसकी भी फ़ीस पे करनी है, जो कि अराउंड आपकी 64,000 के आगे पीछे है। ठीक है, डिपेंड ऑन के उन दिनों डॉलर का या यूरो का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, देन आपने जब यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है यूनिसिस के थ्रू या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल से, तो आपने वहाँ पे भी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है आपने ना। तो अगर आप यूनी असिस के थ्रू अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, जस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जो यूनी असिस के साथ लिंक हैं, तो पहली यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है यूनी असिस के ऊपर वो होती है 75 यूरो। तो उसके बाद आप जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं वो पर यूनिवर्सिटी आपने 30 यूरो पे करने हैं उनको। तो अगर आप 7-8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी अराउंड 300 यूरो होगी, जो कि 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं यूरो के रेट के अकॉर्डिंग करंटली। तो इसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको एडमिशन लेटर ऑफर होता है। तो आपने इनरोलमेंट करवानी होती है अपनी अगले कमिंग सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो आपने उस सेमेस्टर की इनरोलमेंट फ़ीस पे करनी होती है। इनरोलमेंट फ़ीस उसको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जर्मनी में एजुकेशन जो है वो टोटल फ्री है। आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती, जस्ट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, जो कि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। किसी का 180 है, किसी का 250 है, किसी का 300 है। तो आप जो एवरेज है वो 300 लगाए मैक्सिमम ना, कि इसके आगे पीछे आपकी फ़ीस हो सकती है जो इनरोलमेंट फ़ीस आपने पे करनी है यूनिवर्सिटी को। और ये आपने यहाँ जर्मनी आने से पहले पे करनी होती है पाकिस्तान से, क्योंकि जब वीज़ा प्रोसेसिंग होती है तो एम्बेसी जो है आपसे इनरोलमेंट लेटर मांगती है। तो इनरोलमेंट लेटर आपको तभी इशू किया जाता है जब आपने अपनी इनरोलमेंट फ़ीस पे कर दी हो। तो ये जो सारे एक्सपेंस जो मैंने आपको बताए हैं इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके तकरीबन 2,80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। आप तो राउंड फिगर कर लेंगे 3 लाख आपका जस्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पे, अपने डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ के ऊपर यही लगेगा आपका 3 लाख तक आपको चाहिए अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। और अगर अभी तक आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो आप कमिंग विंटर इनटेक में जर्मनी आना चाहते हैं तो आप अपना प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। अब 1 मंथ आपके पास रह गया, फरवरी में आपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ अपनी रेडी करनी है और मार्च में जो ही एडमिशन होना है आपने अपनी एप्लीकेशन
प्रोसेस कर देनी है। तो ये जो हमने अभी आपको सारी डिटेल बताई है ये है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि जब आपने जर्मनी आना होता है तो एम्बेसी की जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, या ब्लॉक अकाउंट आपने सुना होगा कि वो क्या चीज़ होती है, ब्लॉक अकाउंट्स का अल्टरनेटिव क्या होता है, कि आप उससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ह्यूज अमाउंट है। हाँ, अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप हम हमसे कभी भी किसी भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।